दोस्तों, एक होता है अकेले रहना और एक होता है अकेले रह करके अकेला फील करना। आज भले ही हमारी टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर चुकी हो, हम चांद तक कि क्यों ना पहुंच गए हों, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस रफ्तार से डेवलप नहीं हो पाया है। उसमें अभी भी यही बात फिट है कि जिस तरह हमारे लिए हज़ारों साल पहले ग्रुप्स में रहना ज़रूरी था, आज भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर ग्रुप्स में नहीं रहेंगे तो जानवरों का शिकार नहीं कर पाएंगे, बल्कि खुद जानवरों का शिकार बन जाएंगे। इसलिए आज भी हमारा दिमाग इसे डेंजर का साइन मानता है। आज के डिस्ट्रैक्टेड दौर में लोग खुद के साथ अकेले रहने से भी डरते हैं। एक रिसर्च में कई लोगों से पूछा गया कि आप अपने नेगेटिव ख्यालात के साथ 15 मिनट अकेले रहना पसंद करेंगे या फिर एक बिजली का झटका। उनके जवाब जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 67% मर्दों ने और 25% औरतों ने बिजली के झटके को चुना। यानी जिन ख्यालात के साथ उन्हें पूरी जिंदगी गुजारनी है, लोग 15 मिनट अकेले नहीं रह सकते, उन्हें एंजाइटी होने लगती है। लेकिन दुनिया में जितने भी जीनियस और सक्सेसफुल लोग गुजरे हैं, जिन्होंने कोई खोज, कोई इन्वेंशन की है, वो सब के सब इंट्रोवर्ट थे। यानी उन्हें लोगों के साथ घुलना मिलना, ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं था। वो ज़्यादातर अकेले ही टाइम गुजारते थे, क्योंकि किसी भी धमाके से पहले एक खामोशी होती है, उस खामोशी में मेहनत होती है और मेहनत में अकेले खपना पड़ता है। जंगल का राजा शेर तक ज़्यादातर टाइम अकेला रहता है। जिंदगी में कई बार उस पर ऐसा टाइम आता है जब जंगली कुत्तों का ग्रुप उसे घेर लेता है। उस वक्त ना तो वो अकेला फील करता है और ना ही कमज़ोर, क्योंकि उसे पता है कि इन सब के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और आप ये बात जान लो कि झुंड में चलने वालों की नज़रें भेड़ की तरह हमेशा झुकी होती हैं। लीडर सर उठाकर अकेला ही लीड करता है। बात करें हम अगर बिल गेट्स की, तो वो 7 दिन के लिए लोगों से कट होकर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टेक्नोलॉजी से दूर अकेले रहकर बुक्स पढ़ते हैं। उनका कहना है कि अकेले रहने से उनके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते हैं, उनकी क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। दुनिया के सक्सेसफुल लोग किसी मजबूरी की वजह से अकेले नहीं रहते, बल्कि वो अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं। और अगर देखा जाए तो दुनिया में कामयाब और खुश भी वही लोग हैं जिन्होंने अकेले रहने का हुनर सीख लिया है। अकेले रहने के 3 ऐसे फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप भी अकेला रहना ही पसंद करोगे। नंबर 1, इंक्रीज थिंकिंग पावर एंड क्रिएटिविटी। दुनिया के ग्रेट साइंटिस्ट में से एक निकोला टेस्ला, जिन्होंने 300 से भी ज़्यादा इन्वेंशंस किए, उन्हीं की वजह से आज हमारे घरों में बिजली आ रही है, हम एसी और कूलर की ठंडी हवा खा रहे हैं। निकोला टेस्ला को अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। उन्हें लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना, बातचीत करना पसंद नहीं था, और इसी वजह से उनकी चीज़ों को इमेजिन करने की पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो चलते चलते ही पूरी मशीन के डिज़ाइन को इमेजिन कर लेते थे। उस मशीन का हर एक पार्ट कैसे कैसे काम करेगा, सब कुछ। निकोला का कहना था कि अकेले रहो, क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ पर आइडियाज़ पैदा होते हैं। अकेले रहो, यही वो टाइम है जब इन्वेंशंस होते हैं। एक रिसर्च ये बताती है कि जब आप अकेले रहते हो, कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, तब आपके दिमाग के DMA यानी डिफ़ॉल्ट मूड नेटवर्क में ज़्यादा एक्टिविटी होने लगती है, और इसी की वजह से इंसान कुछ यूनिक, कुछ क्रिएटिव सोच पाता है। अगर आपको भी कुछ बड़ा करना है, दुनिया में वैल्यू ऐड करनी है, तो अकेले वक्त गुजारो। आपकी थिंकिंग पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल 10x हो जाएगी। अकेला रहना कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी आपकी पावर है। यही आपको एक यूनिक पहचान दिलाएगी। इसलिए बिलीव ऑन यूर सेल्फ, यू आर दी वन मैन आर्मी। नंबर 2, सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने आप को जानना। आज के सोशल मीडिया के दौर में हर इंसान दूसरों की ज़िंदगी में घुसा हुआ है। उसे दूसरों के बारे में जानना है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी के ठिकाने नहीं होते। वो अपनी घिसी पिटी ज़िंदगी जैसे चल रही है उसे चलने देते हैं। उन्हें कोई पता नहीं होता कि मेरा टैलेंट क्या है, मेरे गोल्स क्या हैं, मेरी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। अगर आप चाहते हो कि मेरा काम मेरी वजह से पहचाना जाए, तो अकेले रहना सीखो। खुद को टाइम दो, कुछ टाइम के लिए लोगों से कट होकर खुद को जानो, अपने पैशन को जानो, आइसोलेशन में चले जाओ। ये टाइम आपकी ज़िंदगी का सबसे टफ टाइम होगा, लेकिन यही टाइम आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। अगर आपको बाज की तरह उड़ना है, तो कबूतरों का साथ तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान पूरी दुनिया को जानने में लगा रहता है, वो कुछ भी नहीं जान पाता।
लेकिन जो खुद को जान लेता है वो पूरी दुनिया को जान लेता है। इसलिए नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, अपने बारे में जानो। अगर आपको लगता है कि मैं तो पहले से ही सेल्फ अवेयर हूँ, तो 5000 लोगों को भी यही लगता था कि वो सेल्फ अवेयर हैं, लेकिन जब उनका टेस्ट किया गया तो 10 से 15% लोग ही सेल्फ अवेयर थे, जिन्हें अपनी कमजोरियां पता थीं, अपनी स्ट्रेंथ पता थी। नंबर 3, इमोशनल कंट्रोल। माउंटेन ड्यू, डेयरी मिल्क और कई बड़ी बड़ी कंपनीज के ऐड आपने ज़रूर से देखे होंगे। ये कंपनीज कभी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करती। वो ये नहीं बताते कि उनके प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि इस ऐड को लोगों के इमोशंस के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि लोग इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। अब आपका ये सवाल होगा कि ये मार्केटिंग कंपनीज लोगों के इमोशंस को कैसे समझते हैं। सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्त, ये लोग पहले अपने इमोशंस को समझते हैं और फिर वो पूरी दुनिया के इमोशंस को समझ जाते हैं। तो इन फ्यूचर अगर आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो या कोई भी ऐसा काम हो जहां पर आपको लोगों को इमोशनली कनेक्ट करना हो, तो आपको अपने इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और इमोशंस को समझने के लिए आपको अकेले रहना ही होगा। इसलिए अकेले रहो, अपनी पूरी जान अपने काम में डाल दो। एक दिन लोग आपसे मिलने को तरसेंगे। वीडियो पावरफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।